मसूरी में पेट्रोल पंप में भारी घोटाला। एक प्रस्ताव संख्या 203 है। तो प्रस्ताव संख्या 202 के बारे में मुझे ये बोलना है कि मैंने एक लेटर दिया था यहाँ नगर पालिका में 17 तारीख को। तो ये जो पेट्रोल पंप वाले जो हैं ये कई सालों से 695 रुपये साल का वो दे रहे हैं किराया। जो नगर पालिका की लीज की भूमि है उसका 695 रुपये साल का दे रहे, जिसका होता है 57 रुपये 97 पैसे प्रति माह। और यही जो बिल दे रहे हैं यहाँ नगर पालिका इन्हीं से डीजल पेट्रोल खरीदती है। और ये बिल दे रहे हैं 4 महीने का 13,79,807 रुपये का बिल दे रही है यहाँ पर 4 महीने में, वो जो बहुत ज़्यादा है। नगर पालिका में इतनी कितनी गाड़ी है जिनका मैंने कैलकुलेशन निकाली तो 15,331 लीटर, जो मेरी मोटी कैलकुलेशन है, 31 लीटर डीजल जो है खर्च हुआ 4 महीने के अंदर। कीन की जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो कीन वहन करता है क्योंकि उन्हें ठेका दिया हुआ है। नगर पालिका की 2-4 गाड़ी है, तो मुझे इसमें लग रहा है कि इसमें कुछ घोटाला हो रहा है, तो इसकी जाँच होनी चाहिए। दूसरी लीज की बात जो है, लीज में एक शासन आदेश आया है, ये शासन आदेश है, ये 29/11/2024 का शासन आदेश है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी आप लीज देंगे वो लीज जो है आप बाजारी मूल्य पे देंगे। और बाजारी मूल्य की मैंने इसमें कॉपी लगाई हुई है। ये अभी 2025 अक्टूबर में ये डिसाइड हुआ है। ये बड़े मोड़ से किंग क्रेक की जो जितनी भी लैंड है 350 मीटर वाली, उसमें 10,000 रुपये गज। तो उस हिसाब से इनकी जितनी इनकी भूमि है उनका 3 लाख रुपए प्रति माह किराया होना चाहिए। तो ये नगर पालिका में मैंने दिया हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। खबर विस्तार से। खबर जनपद देहरादून के मसूरी से है, जहां मसूरी की नगर पालिका परिषद, जिसमें पहले भी घोटालों को लेकर सीबीआई की जांच हो चुकी है, उसी जो इन दिनों सुर्खियों में है, जिसको लेकर स्थानीय निवासी दीपक कुमार द्वारा नगर पालिका में शिकायती पत्र दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक पेट्रोल पंप को सर्किल रेट से बहुत कम रुपए में, लगभग मात्र 695 रुपए में प्रति वर्ग लीज में दे दिया है। लगभग 200 गज भूमि विवादों में है, जिसकी जांच की मांग की जा रही है। वहीं फर्जी बिल में कुछ 4 महीने में 14 लाख रुपए का पेट्रोल डीजल बिल का मामला सामने आया है। पालिका की बोर्ड बैठक में किराया वृद्धि को लेकर आए प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 महीने में नगर पालिका द्वारा 14 लाख रुपए का वाहनों में डीजल पेट्रोल भरवाया गया है, जिसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार होने की आशंका है। स्थानीय निवासी दीपक कुमार ने बताया कि जिस पेट्रोल पंप का किराया वृद्धि का प्रस्ताव पालिका बोर्ड बैठक में लाया गया है, उस पर उच्च न्यायालय में वह दायर है, जो कि वर्तमान में गतिमान है। ऐसे में पालिका को अधिकार नहीं है कि वह युक्त पेट्रोल पंप का किराया तय कर सके। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप की लीज सितंबर माह 2025 में समाप्त हो गई है, जिस पर पालिका को उक्त पेट्रोल पंप को पालिका अपने कब्जे में ले जाना चाहिए था। उसका टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने बताया कि क्रिकरेक स्थित एक अन्य पेट्रोल पंप को 695 प्रति वर्ष की दर पर आवंटित किया गया है, जबकि बाजार मूल्य के अनुसार उसका किराया लगभग 3 लाख रुपए प्रति माह होना चाहिए था। उन्होंने आश्चर्य बताया 4 माह में 14 लाख रुपए का पेट्रोल डीजल भी उक्त पेट्रोल पंप से क्रय किया गया है। पालिका द्वारा जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका अस्थायी सभासदों द्वारा पालिका बोर्ड में विरोध किया गया। स्पष्ट तरीके से वहाँ बोर्ड में चर्चा के बीच में बात को क्लियर किया है कि हमें पेट्रोल पंप से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मसूरी बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। 2 नहीं, मैंने कल बोर्ड में भी बोला 3 पेट्रोल पंप होने चाहिए, क्योंकि हमें इसकी बहुत आवश्यकता है मसूरी में। पर जो हमारे बोर्ड में प्रस्ताव आया, वो उस प्रस्ताव के साथ हमारे सारे सभासदों की सहमति नहीं बन पाई। कुछ साथी सभासदों के साथ मेरी भी यही सहमति रही कि जो हमारा पहला वाला पेट्रोल पंप है उसका जो मामला कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, तो हमने इससे पहले भी ईओ साहब से उसकी कोई जानकारी लेनी चाहिए थी, और हमें उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी दी नहीं गई। मैंने चर्चा करते हुए भी बोला कि उसके बारे में आप स्पष्ट तरीके से बता दीजिए, कोर्ट की कार्रवाई कितनी चल रही है, क्या चल रही है, कोर्ट का केस बंद हो गया। क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमें जब उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो हम उसके बारे में अपने सिग्नेचर नहीं दे सकते। हमें जनता ने चुन के भेजा है और हमारे सिग्नेचर की अपनी एक वैल्यू है। अगर हमें मामला पता हो तो हम तो तुरंत हाथों हाथ कर लें। तो मगर ईओ साहब वहाँ पर नहीं बता पाए,
इस वजह से हमने बोला कि जब तक कि मामले को पूरा क्लियरिटी ना हो जाए और जब तक कि मामले के बारे में हमारे सारे सदन के सभासदों के बारे में हमें स्पष्ट नॉलेज ना हो, और चूंकि जब जनता हमसे पूछती है या पत्रकार महोदय हमसे पूछते हैं तो मैं स्थानीय सभासद हूँ, और स्थानीय सभासद होने के नाते जैसे आप अभी पूछ रहे हो वैसे ही मेरे से कल ये पूछा जाता है कि क्या आपको पूरी जानकारी है तो आपने इसकी सहमति दी है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अभी हमारे इसके ऊपर कोई भी सहमति नहीं है, इसे बाद में डाल दिया जाए, फिलहाल टर्न डाउन कर दिया जाए। देखो 14 लाख का तेल हो या 24 लाख का तेल हो, ये तो मेरा मैटर ही नहीं है। ये तो आप ईओ साहब से पूछिए या जो भी डिपार्टमेंट देखता है उसको देखिए, क्योंकि हमको ऐसी छोटी मोटी बातों में हम नहीं पढ़ना चाह रहे थे। छोटी बात नहीं होता है, ये 14 लाख का तेल 4 महीने में देखिए जांच का विषय भी होगा तो ये ईओ साहब करेंगे जांच। मतलब मेरे को ये लगता है कि हमारा मैटर आप इसका समर्थन भी नहीं कर रहा, कुछ बोलना नहीं चाह रहे इसका। नहीं ऐसा नहीं है। तालमेल आप मेरे को व्यक्तिगत जानते हैं, तालमेल वाला आदमी नहीं हूँ मैं, पर क्योंकि मेरे को नॉलेज ही नहीं है कि नगर पालिका लगभग, या तो हम इसको पहले पूरा संज्ञान में लेके पिछले साल कितना नहीं, हमें एजेंडे में 14 लाख हमें ये पता हो कि पिछले साल कितना पेट्रोल लगा, उससे पिछले साल कितना लगा, कोई विवेचना हो, चर्चा हो, अभी हमारे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मान्यवर, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। आप एक जागरूक पत्रकार हैं। आज से 20 साल पहले आपने क्वेश्चन क्यों नहीं करा भाई? आज कर रहे हो ना। हम तो अभी आए, हमने तो देखा इसको, तो हमने कहा इसको भाई इसमें वृद्धि करो, सर्कल रेट पे करो या बाजारी दर पे करो, क्योंकि वो एक चर्चा का विषय था, तो वो चर्चा के लिए हमने छोड़ा है। और एक पेट्रोल पंप का मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट सर्वोपरि है सर, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। पर पिछली बार जब वो कोर्ट में केस था तो यहाँ के जो पूर्व एसडीएम साहब जो मसूरी में रहे, उन्होंने उसका किराया निर्धारण कर दिया। पर अब हम सक्षम हैं, क्योंकि हम नगर पालिका में हैं और सदन से वो पास होता है, और नगर पालिका के कुछ अधिकार होते हैं, उन्हें कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हमने उस पर चर्चा में डाला है, और उसमें जब तक ठीक से जांच नहीं होगी तब तक हम विरोध कर देंगे, उससे नीचे बात नहीं बनेगी। 4 महीने तक अगर इतना पेट्रोल लग रहा है तो इसका मसूरी में किन गाड़ियों पे चल रहा है? क्या जीपीएस ट्रैकिंग हो रही है उन गाड़ियों की? गाड़ियाँ कहाँ कहाँ चल रही है? अगर जैसे भी नगर पालिका की चलती है तो कहाँ चल रही है, किन कारणों से चल रही है? तो ये इसका संज्ञान, और इसमें जो स्पष्टता की जो बात है, इनके सभी अधिकारियों से इसमें बात की जाएगी कि भाई अगर ये पेट्रोल लगा है तो कहाँ कहाँ लगा है, इतनी गाड़ियाँ कहाँ चल रही है। और मैं तो अब मांग करूँगा कि भाई इसमें क्या है, इतना पेट्रोल क्यों खर्च हो रहा है? क्या गाड़ियों का एवरेज खत्म हो गया क्या? पहाड़ों की रानी मसूरी से परिपाटी न्यूज टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें